हमेशा हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम जो फसल लगाए हुए हैं उसका उत्पादन हमें बहुत ही बेहतरीन मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से इस समय जो सीजन चल रहा है ये खरीफ का सीजन चल रहा है और इस समय काफ़ी ज़्यादा किसान भाई अपने खेतों में धान की फसल लगाए हुए हैं। तो आपका भी ये विचार होगा कि जो आपकी धान की फसल है इसका जो उत्पादन है काफ़ी बेहतरीन हो और आपकी फसल आपके क्षेत्र में टॉप लेवल की होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं 3 ऐसी चीज़ें जिससे जो आपके धान का उत्पादन है उसको आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये तीनों ही चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 100% रिजल्ट आपको जरूर मिलना है और आपकी जो फसल है अन्य किसानों की अपेक्षा आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई नजर आप लोगों को। हम सबसे पहले अपने पहली विधि पे आते हैं जो कि हमेशा से जो पहले किसान भाई थे ये प्रयोग करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज चीजों की अनुपलब्धता होने की वजह से काफी कम किसान भाई इस चीज का उपयोग करते हैं। तो पहली जो चीज है वो ये है कि जब आप लोग खेत की तैयारी कर रहे होते हैं अपने धान की फसल में, वैसे तो यह समय निकल चुका है लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप लोग अपने खेतों की तैयारी करें तो जो धान की फसल है इसको लगाने से पहले जो अंतिम जुताई होती है उसमें आप लोगों को भरपूर मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब कई किसान भाइयों का ये सवाल होगा कि गोबर की खाद हम किस तरीके से प्रयोग करें। तो देखिए आप कोई भी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 6 महीने पुरानी हो और 1 एकड़ में जो उसकी मात्रा रहेगी यह कम से कम 5 ट्राली जरूर होनी चाहिए। वैसे अगर आप लोग हर बार जब भी फसल उस खेत में लगाते हैं तो 5-5 ट्राली अगर आप लोग गोबर की खाद डालते हैं तो आप लोगों को जो फर्टिलाइजर है केमिकल वाला वो भी इन फ्यूचर कम डालना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आप लोग हर साल 5-5 ट्राली प्रयोग करेंगे तो 3 साल में आपकी जो फसल है या 3 शिफ्ट में जो आपकी फसल है यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगी और उसमें जो रोग लगने की फ्रीक्वेंसी होगी ये भी काफ़ी कम होगी। बहुत ही कम आपकी फसल में रोग लगेंगे अगर आप लोग अपने खेत में गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज़ जो कि आप लोग प्रयोग करके अपना धान का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब समय निकल चुका है, इस समय काफ़ी ज़्यादा किसान भाई अपने धानों की रोपाई कर चुके हैं। तब की परिस्थिति में आपका सवाल होगा कि हम क्या करें। तो देखिए दूसरा तरीका आता है धान की जो फसल होती है उसके ऊपर पाटा लगाना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, जब आप लोग धान की रोपाई कर चुके होते हैं उसके बाद जब आपकी फसल लग जाती है लगभग 20 दिन से 25 दिन की हो जाती है, उस समय जो आपके धान के पौधे होते हैं यह अच्छी तरीके से विकास करने की शुरुआत कर ही रहे होते हैं, तभी आपको अपने खेत में पानी भर देना चाहिए, या बारिश का पानी या सिंचाई का पानी। और इस दौरान जो आपका पाटा होता है जिससे मिट्टी समतल की जाती है, उसी तरीके से आप लोग बांस का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं या कोई भी वजनदार जो समतल और चिकनी चीज का प्रयोग कर सकते हैं आप पाटा लगाने के लिए। तो इस तरीके से जब आप लोग पाटा लगाते हैं तो जो आपके धान की पौध होती है यह नीचे की तरफ दब जाती है और उसका जो भाग होता है नीचे का तना यह कुछ देर के लिए हल्का हल्का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके धान की फसल होती है यह ऊपरी विकास करने के बजाय आपके धान के पौधों में कल्लों की संख्या को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। तो इस वजह से जितने ज्यादा कल्ले आपके धान के पौधे में रहेंगे उतना ही ज्यादा बालियां उसमें रहेंगी और उतना ही ज्यादा आप लोगों को उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यह दूसरी जो चीज है यह आप लोगों को एकदम फ्री में मिल जाती है, इसमें कोई भी चीज आपको मार्केट से नहीं खरीदना होता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लोग ऐसा करने जाएं तो आपकी जो धान की पौध है यह अच्छी तरीके से लगी हुई हो और उस खेत में कम से कम 2 से 3 इंच या 4 इंच पानी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे जो आपकी धान की पौध है यह ज्यादा डैमेज ना होने पाए। तो इस चीज को आप लोग अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं, यह टोटल आप लोगों को फ्री में मिल जाती है। और कई किसान भाइयों को विश्वास नहीं होगा तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, कहीं भी अगर आप लोग देखते हैं धान की पौध है या गेहूं की पौध है, जब कोई जानवर उसे खा जाता है तो जो उसका ऊपरी विकास होता है यह अवरोधित हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग देखते होंगे कि उसके बगल से कल्ले ज्यादा निकलते हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोग पाटा लगाते हैं तो आप लोगों को अपने धान की फसल में अवश्य रूप से जो कल्ले हैं इनका विकास देखने को मिलेगा। तो ये हो गई दूसरी चीज जिससे आप अपने धान का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। जब आप लोग अपने धान में पहली खाद लगाने जाते हैं तो काफी किसान भाई होते हैं जो या तो सिर्फ यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं या फिर डीएपी का प्रयोग कर लेते हैं या फिर एनपीके का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन किसान भाइयों को जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप लोगों को धान की जो पहली खाद होती है उसमें आप लोगों को मार्केट में एक खाद आती है सीवीड एक्सट्रैक्ट के नाम से, ये उसका होता है जिसे कुछ लोग जाइम भी कहते हैं। तो ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है यह दानेदार काले रूप में अक्सर मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलता है। यह आप लोगों को अपने 1 एकड़ के धान में 5 किलो से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ तक प्रयोग करना चाहिए। इससे होता यह है कि जो आपके खेत की क्षमता होती है यह काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपके धान के कल्ले हैं ये ज्यादा निकलते हैं, धान की जो फसल है यह काफी ज्यादा हरी भरी रहती है, जिसकी वजह से जो आपका उत्पादन है यह अच्छा निकल करके आता है। लेकिन क्या सिर्फ जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसके उपयोग से ही ऐसा होता है? तो आप लोगों को बताते चले कि सीवीड सिर्फ नहीं प्रयोग करना है। जब भी आप लोग पहली खाद लगाने जाते हैं तो उसमें 5 किलो से लेकर के 10 किलो आप लोग सीवीड एक्सट्रैक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तकरीबन 20% आप लोगों को उसमें यूरिया मिक्स करनी चाहिए जो आप टोटल खाद दे रहे हैं, और आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार फार्म में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से देखा जाए मात्रा के हिसाब से तो आप लोग धान की पहली खाद में लगभग 5 किलो से लेकर के 10 किलो तक सीवीड एक्सट्रैक्ट प्रयोग कर सकते हैं, और वहीं पर जो यूरिया आपकी रहेगी लगभग 50 किलो से लेकर के 70 किलो तक रहेगी। जिस तरीके से आपके धान के पौध का विकास होगा उसी तरीके से आप लोग रख सकते हैं, और 1 क्विंटल के करीब आप ले सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। आप लोगों को बताते चले कि जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है यह मार्केट में काफ़ी कम रेट में आप लोगों को मिल जाता है और काफ़ी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देता है डीएपी की अपेक्षा। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है इसमें आपको फास्फेट वगैरह तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है कैल्शियम है, बोरान है और सल्फर है, जो आपकी फसल को बूम दे देते हैं। तो अगर आप लोग पहली खाद उपयोग करने जा रहे हैं तो सीवीड एक्सट्रैक्ट, यूरिया, एसएसपी, और अगर आप लोग चाहें तो पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह 3 ऐसी चीज़ें थी जो अगर आप लोग अपनी धान की फसल में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट अपनी धान की फसल